और अब खास खबर दिल्ली वालों के लिए। प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार एक्शन में आ गई है। चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आए तो प्रदूषण मिटा देंगे। देखिए क्या क्या एक्शन अब लिए गए हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस से छिप छिप कर खटारा कारें धका रहे हैं तो सुधर जाएं। अगर इस भ्रम में है कि इतनी बारीकी से चेकिंग कौन करता है तो रुक जाएं। क्योंकि दिल्ली में 15 साल से पुरानी कारों को 1 अप्रैल से न तो पेट्रोल मिलेगा न डीजल, कार जब्त होगी सो अलग। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने ये नई रेखा खींची है। दिल्ली की बिगड़ी हवा को साफ करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले लिए हैं। गिनते जाइए। पहला फैसला, 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल नहीं। दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर लगा रही है मॉनिटरिंग गैजेट्स। पेट्रोल पंप पर ही पकड़ ली जाएगी एक्सपायरी डेट की कारें। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पहले से रोक है। इसके बावजूद पुरानी गाड़ियों की बड़ी संख्या है जो ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बचकर चल रही है। पेट्रोल पंप के अलावा सड़कों पर भी इनकी धरपकड़ के लिए टीम बनाई जा रही है। 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली के नए परिवहन मंत्री ने आज की बैठक में प्रदूषण मिटाने और हवा सुधारने पर और भी बड़े फैसले लिए हैं। हाई राइज बिल्डिंग, होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्मोक गन लगाना जरूरी होगा। बड़े औद्योगिक संस्थानों को भी प्रदूषण घटाने के लिए नए गैजेट्स लगाने होंगे। कंस्ट्रक्शन साइट को आसपास का एरिया भी ग्रीन करने का जिम्मा लेना होगा। दिल्ली के हवाई अड्डों को भी कार्बन क्रेडिट कम करने के गैजेट्स लगाने होंगे। अगले 3 महीने भारी प्रदूषण की स्थिति में पूरी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग होगी। दिल्ली में खाली जमीनों पर लोगों की मदद से जंगल विकसित किए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। दिल्ली में अभी सरकार बदली है। चुनाव में दिल्ली का प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा था जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा था। अब कर दिखाने की बारी बीजेपी सरकार की है कि दिल्ली की हवा में से कितनी धूल, कितनी धुंध, कितना धुआं हटा पाती है। और अब आज का जनहित मंत्र, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। स्नेह बांटेंगे तो वही वापस मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और अगर नफरत बांटेंगे तो फिर वापस नफरत। इसीलिए अपने किसी भी आचरण से पहले इस बात का ख्याल जरूर रखें। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।